Hello friends, good afternoon everybody. Today I'm just going to discuss a very important topic of the 12th class. आज 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने और काफ़ी अच्छा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं नोटिस राइटिंग आपके सामने लिखा हुआ है। और ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप एक बार अच्छी तरह समझ लें तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है और इसके मार्क्स बिल्कुल ठोस माने जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसमें मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इसके बारे में, और साथ में इसका फॉर्मेट क्या रहेगा और किस तरह से आप इसे कर पाएंगे, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले हैं, देखेंगे आप सभी लोग। काफ़ी अच्छा टॉपिक है नोटिस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसे करेंगे जिससे आप बहुत जल्दी ये चीज़ कर पाएँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन बॉक्स। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एमसीक्यू टैब में कि नोटिस को हमेशा आपको बॉक्स में ही रखना है। मान लो जितने भी आप नोटिस बनाने वाले हैं ये क्लियरली साफ साफ रखेंगे कि इसे को आपको नोटिस में रखना है, नोटिस में बना के रखेंगे। इट मस्ट बी डेटेड, और बिना डेट के नोटिस नहीं चलता, आपको डेट को मेंशन करना है। द फर्स्ट पॉइंट बॉक्स में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कि वो आपको डेट तो उसमें डालनी ही डालनी है। ये कहाँ डालनी है ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि आप इस नोटिस की डेट को कहाँ लिखेंगे। इट शुड हैव बीन द टाइटल विच इज नॉट कंप्लीट सेंस, कहने का मतलब है सेंटेंस, सॉरी, कि आप इसका जो टाइटल बनाएंगे, मान लो कि बिना टाइटल के, देखो टाइटल तो आप जानते ही हैं, कोई हम लोग मूवी बनाते हैं तो उसका टाइटल डाला जाता है। सेम कंडीशन आपको यहाँ भी करनी है कि उसका टाइटल होगा, लेकिन टाइटल ऐसा नहीं है पूरा सेंटेंस लिखने वाले हैं, पूरी ग्रामर का इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई भी टाइटल दे देंगे, आप कोई भी नोटिस बनाएंगे टाइटल देंगे जिसका जो आप देने जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई कंपटीशन कराने जा रहे हैं, कैसे आप इंग्लिश का कंपटीशन होने वाला है, या फिर आप मान लीजिए टेबल टेनिस का कोई मैच होने वाला है, तो आप सिंपल देंगे कि हाँ जी इंग्लिश कंपटीशन, इंग्लिश वोकेबलरी कंपटीशन, या फिर आप कोई और टाइटल बना सकते हैं जिसमें रखें हाँ कोई ऐसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन होने जा रहा है, एनुअल फंक्शन, ये आप टाइटल बना के दे देंगे। तो सेम ध्यान रखना है, फर्स्ट थिंग बॉक्स में होना चाहिए, सेकंड डेट शुड बी मेंशन, डेट भी होनी चाहिए, थर्ड क्या है कि ऑब्वियसली उसका टाइटल जरूर होना चाहिए, साफ साफ अच्छा टाइटल, अट्रैक्टिव और कंप्लीट सेंस के बिना, मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता उसमें। इट शुड ऑलवेज हैव द नेम, द डेजिग्नेशन एंड द सिग्नेचर ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी। अब ये लास्ट में हम लोग आगे अभी जैसे आप इसका फॉर्मेट करेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें जो नेम है, नेम भी आएगा, मान लो कि जो भेज रहे हैं, डेजिग्नेशन क्या उनकी पोस्ट का नाम है, साथ में इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी उसको निकाल रही है, ये भी आपको मेंशन करना होता है साफ साफ, ठीक है ना। नोटिस इज जनरली रिटन इन अ कंप्लीट सेंटेंस। जो नोटिस लिखा रहता है पूरे सेंटेंस आपको उसमें यूज करने होते हैं ग्रामर के हिसाब से, जो मतलब सही निकल के आना चाहिए, सही सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको नोट रखना है। बट एट द टाइम फ्रेज आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। वैसे अगर फ्रेज का इस्तेमाल ना करें तो चल जाएगा काम, अगर आप इसी फ्रेज का यूज कर लेते हैं तो फिर आपके लिए वो काफी इंप्रेसिंग हो जाता है। और मान लो कि ये पॉइंट ध्यान रखेंगे तो आपके लिए नोटिस को लिखना बहुत आसान है। ये कई बार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि इसमें डेट आती कि नहीं आती, कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी ये बॉक्स में होता है कि नहीं होता है, बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी उनसे पूछ लिया गया कि फ्रेज का इस्तेमाल हम नोटिस में कर पाते हैं नहीं कर पाते, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट और भी हैं इसमें, आपके सामने देखेंगे आप थोड़ा सा। हाँ, कुछ पॉइंट और भी हैं। एज ए नोटिस यूजली अनाउंस एन अपकमिंग इवेंट। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। सेलिब्रेशंस, फ्यूचर टाइम, रेफरेंस वाइल राइटिंग नोटिस। अभी नोटिस क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप नोटिस लिखने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अपकमिंग इवेंट, कोई भी घटना होने वाली है, कोई सेलिब्रेशन हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, या फ्यूचर टाइम रेफरेंस, मान लो कोई फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली है, मान लो कोई प्रोग्राम ऐसा होने वाला है, उसके लिए नोटिस दिया जाता है कि भाई हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होने वाला है, एनुअल फंक्शन होने वाला है, या ऑब्वियसली बात से किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है, उसका भी नोटिस डाल दिया जाए एक बार। पर पर्सनल जो इवेंट है उनके बारे में कम डाल के, जो सामूहिक इवेंट होती है संस्था द्वारा, कॉलेज द्वारा निकाली जाती है, उनके लिए नोटिस जारी किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तो ये फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में जानकारी देना नोटिस होता है। अ नोटिस शुड हैव ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द इवेंट। ये आप साफ साफ मेंशन रखें, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो नोटिस होता है ना बिल्कुल इवेंट्स के बारे में होने जा रहा होता है, जिसमें जो इवेंट है कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या टाइमिंग है। तो क्या है, मस्ट हैव एन आंसर टू व्हाट, मान लो कि क्या प्रोग्राम है, व्हेन कब होने जा रहा है, वेयर कहाँ होने जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ में व्हाई क्यों और हाउ कैसे होने जा रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिस जब भी आप लिखने वाले हैं तो इनको गौर करने वाले हैं। द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड एक्यूरेटली एंड
कंसेसली। वो कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल प्रेजेंट, हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है जो उसमें दी हुई है। नहीं अगर हम अपनी तरफ से भी ऐड कर लेते हैं, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है उसके, तो आप खुद अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। द लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल, और लैंग्वेज को फॉर्मल रखना है, ये आपको साफ साफ ध्यान रखना है। अब देखो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं अच्छी तरह से, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, तो आप समझ पाएंगे। और मैं आगे भी थोड़ा बात करता हूँ इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है ये आप लोग देखेंगे, काफ़ी अच्छा फॉर्मेट होता है। तो देखें फॉर्मेट देख रखा है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको डालना पड़ेगा, और ये यहाँ ही डाला जाता है सबसे ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ डेट को मेंशन करना है इस जगह। डेट मेंशन करने के बाद में देखो नोटिस आपको जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा। हेडिंग का मतलब टाइटल क्या है, जो इसका टाइटल है वो आपको यहाँ इसमें ऐड करना है, जो भी टाइटल आप बनाने वाले हैं, जो नोटिस लिखने वाले हैं। मींस आपने नेम ऑफ एड्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया, डेट यहीं लिखी जाएगी लेफ्ट साइड में, ये आपको साफ साफ ध्यान रखना है। नोटिस एंड हेडिंग, अब आगे देखें बॉडी ऑफ द नोटिस गिविंग रिलेवेंट डिटेल्स, मान लो कि जो आप लिखने जा रहे हैं वो साफ साफ मेंशन करना है कि आप क्या करने वाले हैं। इन 2 पैराग्राफ्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, और 2 पैराग्राफ में आप जो रिलेवेंट डिटेल्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन है इवेंट के बारे में है, इंस्ट्रक्शन टू द रीडर्स एंड मेंबर्स, और क्या इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं आप उन नोटिस में, वो आपको सब मेंशन करने होंगे। यहाँ फुल नेम और डेजिग्नेशन ये चीज डाल दी जाती है। आगे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ तो आप समझ पाएंगे बड़ी अच्छी तरह से। देखिए आपके सामने पूरा क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने कि आखिर क्वेश्चन क्या है, ये आप देख लीजिए। द आर्ट क्लास ऑफ द योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, राइट नोटिस इज not more than 50 words to be displayed on the school notice board, inviting the students to participate in it. Give all the necessary, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत कर दिया उन्होंने, necessary details. You are ऋषभ एंड रिद्मा, सेक्रेटरी आर्ट्स क्लब सनराइज पब्लिक स्कूल गुरुग्राम हरियाणा। मान लो स्कूल ने एक नोटिस निकालने के लिए क्वेश्चन लिखा है कि एक ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन होने जा रहा है उनके स्कूल में, और इसके लिए वो नोटिस निकालना चाहते हैं अपने स्कूल की तरफ से, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा इसका क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, आपके सामने है, राइट। देखें आप लोग, हाँ हमने देखा कि आखिर सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि आखिर नोटिस कौन निकाल रहा है, मान लो कि इश्यूइंग अथॉरिटीज कौन है ये आपको देखना है। तो सनराइज पब्लिक स्कूल ये अथॉरिटीज हो गई, तो उसका नाम आपको बड़े बड़े में लिख देना है। उसके बाद आपको नोटिस डालना है, और लेफ्ट साइड में यहाँ डेट आनी, ये बिल्कुल जैसा है फॉर्मेट वैसा आप फॉलो करने वाले हैं। और डेट को हमेशा आप इसे ब्रॉड में लिखेंगे, ओपन में लिखेंगे, कभी भी इसको आपको इस तरह नहीं करना कि आपने 16 को कर दिया इस तरह कर दिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, इसे गलत माना जाएगा। तो आपको डेट नहीं, डेट ये बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखी हुई है, सेम आपको उसी तरह डेट डालनी खोल के, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको उसी हिसाब से। अब देखो टाइटल क्या दे रखा है उन्होंने, टाइटल बना दिया ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, सब ये उन्होंने टाइटल बना दिया है। मान लो कि उसकी हेडिंग डाल दी है, तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। जितने भी आप नोटिस स्टार्ट करने वाले हैं, आप कुछ अलग से नहीं करने वाले, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे बहुत कि ये एक स्टार्टिंग करने का तरीका होता है, दिस इज टू इन्फॉर्म। तो जो भी नोटिस है, तो आप और भी बहुत सारी लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, पर ये तो फिक्स है कि हाँ ऐसे तो हम यूज ही कर सकते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द आर्ट्स क्लब्स ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। अब आप समझिए, जो भी स्कूल है आप चाहे इन बातों को रिपीट भी कर सकते हैं, किसी भी कोई भी नोटिस आ जाए, अब किसी कॉलेज का नाम होता, किसी अदर संस्था का नाम होता, तो आप सिंपल होता दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द आर्ट्स क्लब ऑफ द स्कूल। मान लो कि ये उसका स्कूल के बारे में कहा गया कि भाई जो आर्ट क्लब है ना स्कूल का, वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है क्या, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन फ्रॉम द 20th इंस्टेंट, मान लो 20 तारीख से, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम होने जा रहा है, जौन प्रोग्राम कराने जा रहा है, तो उसका नाम आएगा, वो सीधा इन लाइनों को रिपीट भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे आप लोग, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डिस्प्ले देयर ड्राइंग एंड पेंटिंग्स इन द एग्जीबिशन हॉल ऑफ द स्कूल। अब यहाँ एक रिक्वेस्ट डाल दी है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि जो एग्जीबिशन स्कूल में होने जा रही है उसमें वो सभी डिस्प्ले करने वाले हैं अपनी ड्राइंग को और पेंटिंग को, वो साफ साफ उसमें डिस्प्ले करने वाले हैं। कहने का मतलब जो इवेंट होने जा रहा है तो उसमें ये स्टूडेंट के लिए एक रिक्वेस्ट डाल दी, ये आपको करना ही करना है। द इंट्रेंस कैंडिडेट, देखो ये लाइन हर एक में सेम हो सकती है। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे प्लीज सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस काम के लिए, वो लोग क्या करेंगे, जो अंडरसाइंड पर्सन है, नीचे उन्होंने साइन कर रखा है, तो 18 तारीख तक, मतलब 18 फरवरी तक
रिधमा सेक्रेटरी आर्ट्स क्लब, उन्हें जमा कर देना है। मान लो कि अपना नाम उन्हें दे देना है, ये आप समझेंगे। तो आपको क्या समझा, मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया। फॉर्मेट बताने के बाद में पूरा आपको उसका आंसर दे दिया। इसी बॉक्स में हमें पूरे को बंद करेंगे। ये ध्यान रखना, पूरा बॉक्स में बंद होना है इस तरह से, पूरा बॉक्स में बंद होना है। मान लीजिए कि आप इसे पूरे बॉक्स में बंद कर देंगे इस तरह से, और बॉक्स में बंद करने के बाद में, और इसमें आपके बड़े इजीली नंबर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है, जितने भी हैं बड़ी आसानी से आपको नंबर लेने का आसान तरीका है। तो दोबारा आप इस पर गौर कर लेंगे, जहां दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा आप लोग। नोटिस है, नंबर मतलब 4-5 नंबर आपके सीबीएसई राइटिंग स्किल्स में कंप्लीट करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप नोटिस को तैयार कर लेंगे। फॉर्मेट ध्यान रखना है, पहले ये करना है, फिर नोटिस डालना है, डेट यहाँ डालनी है, कोई दिक्कत नहीं करनी है, हमें गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी। और यहाँ देखो ये टाइटल डला हुआ है, हेडिंग डली हुई है, और ये जो लाइन है बिल्कुल सिमिलर इस तरह से आनी चाहिए आपकी। और नीचे आके आपको नाम लिखना है अपना, और साथ में जो डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन डाल देंगे। राइट गाइस, ये बहुत सिंपल तरीका था, इजी तरीका था। आगे भी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ये आप देख लेंगे, वॉच भी कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच गाइस एवरीबॉडी। हाँ, 1-2 दिन तो स्टार्टिंग